Namaskar friends, welcome back in English class day 11. Let's we start. We are going to talk about of tense. So students, we are talking about of in this day about of tense, simple tense. ठीक है बच्चों, आप सभी ने फेस्टिवल रक्षाबंधन का सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है? कैसा सेलिब्रेट रहा है? बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब इधर देखिए भाई, अच्छी बात है। देखो बच्चों ने कुछ ने रिवीजन किया होगा। देखो मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, एक दो दिन रिवीजन नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है? आपको इधर ध्यान से देखना बच्चों, कुछ नया मैं आज करने की कोशिश करना हो मेरे बच्चों, ठीक है भाई? अब इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों? इधर देखो प्लीज, देखो सिंपल टेंस मेरे बच्चे, आंसर प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखो इधर मेरे बच्चे, इधर देखो सिंपल टेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है भाई? ठीक है, साधारण काल जैसे बोलते हैं, सामान्य काल, ठीक है मेरे बच्चों? अब देखो सिंपल टेंस ये होते हैं, जैसे हमने टेंस के बारे में पढ़ा, जैसे इंडेफिनिट, ठीक है? जो इनके पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। टेंस कितने होते हैं? 3 टाइप्स के, जो मैंने बताई, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है भाई? लेकिन आज मैं क्या बात कर रहा हूँ? सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, जिसमें क्या होगा? वर्ब नहीं होगी भाई। किसी चीज में जहां वर्ब ना हो, वर्ब का कोई रोल ना हो, उसे हम सिंपल टेंस बोलते हैं भाई। आपके सामने एग्जांपल मैं पेश करूंगा बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना, ठीक है भाई? देखो मैं एक ही साथ को एंड करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ही आपके लिए एग्जाम आता है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है भाई? इधर देखना भाई, ठीक है बच्चों? टॉकिंग किसी को नहीं करना है, ठीक है मेरे बच्चे? ये प्रेजेंट मैंने लिखा है, इधर देखो, और ये मैंने लिखा है पास्ट, ठीक है? मैं पहले चल कोई दिक्कत नहीं, जैसे ठीक है भाई? पास्ट, और ये आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चों? या तो मैं पास्ट को पहले लिख दूंगा आपके यहाँ, तो आपकी सुविधा के लिए, वैसे तो नहीं बढ़िया है, ठीक है? तुम्हारी सुविधा के लिए ऐसे लगा, लेकिन मैं अगर समझने की कोशिश करें तो पास्ट पे ध्यान चाहिए, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, ठीक है? आपको जैसे आपको क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोलने की आदत है, इसीलिए मैंने लिखा। चलो मैं चेंज ही कर देता हूँ, सोचने का काम करता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों? और ऐसे ही सोचना है आपको पूरी ग्रामर में, ठीक है भाई? नॉट प्रेजेंट ऑल्सो फास्ट, ठीक है भाई मेरे बच्चों? पहले पास्ट बोलना है आपको, ठीक है? लेकिन जी ना प्रेजेंट में, नॉट फ्यूचर, नॉट पास्ट, ठीक है? ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों। ये आपके सामने मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ठीक है? ये आपके सिंपल टेंस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है? तीनों के तीनों, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से आपको सुनना है। कैसे? देखो अब मैं इसमें लिखूंगी, इसकी पहचान क्या है? ताती दे, ठीक है? इसकी आगे के इसका है, ठीक है? आ सकती है, ठीक है? अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा इसके नीचे लिखना है, आइडेंटिफाई करके इसमें है आएगी, ठीक है मेरे बच्चों? वेरी गुड, यानी कि पास्ट में तो आएगी, इसमें ठीक है भाई? इसमें आएगी, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा। इधर देखो मेरे बच्चों, ये मैंने लिखा है आपके सामने, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से मेरे बच्चों, ठीक है भाई? अब मैं क्या करूँगा उसमें, इनके साथ क्या आता है? देखो आप बच्चों का रिवीजन होगा, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना है, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा मेरा बच्चा, प्लीज बच्चों। हेड, हेड आपने पढ़ा है? कौन सी टेंस में आती है बच्चों? लेकिन जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब को ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल का मतलब है ये कंटिन्यूअस है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उसमें वर्ब का कोई रोल नहीं है मेरे बच्चे। तो भाई वॉच वर्ब, मेरा बच्चा बताएगा प्लीज? अनिल गिव मी आंसर। वॉच वर्ब कौन से टेंस में लगती है मेरे बच्चे? वॉच वर्ब किस टेंस में लगती है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, मेरे बच्चे बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है? वेरी गुड, अच्छा आंसर है बच्चे का, ठीक है? बताएगा मुझे कोई मिस्टर लोकेन? कौन से जी मेरे अजी HRM जो आप पढ़ती हो ना भाई, वो कौन से टेंस में लगेगा लोकेन? वेरी गुड, ठीक है? बिल्कुल राइट, ठीक है? प्रेजेंट बोला, बिल्कुल सही है, आपको प्रेजेंट भी रहना है, ठीक है सर? अब इधर देखो मेरे बच्चों ध्यान से, आप बोलोगे मैं लिखूंगा भाई, ठीक है? पास्ट में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर देखो ये क्या मैं हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है भाई? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी? सही लिख रहा हूँ या गलत बताओ? सही है, वॉच वर्ब, ठीक है भाई? इसमें क्या आएगी? H M R, ठीक है भाई? उधर बिल से, और इधर क्या आएगा भाई? सही बताओ? वेरी नाइस,
और साथ में बी, ठीक है भाई, ठीक है, विल बी शैल बी, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बच्चों सेंटेंस लिखे आपके सामने, ठीक है भाई, मैंने पास्ट का लगा, प्रेजेंट का लगा, फ्यूचर का लिखा, ठीक है, आपकी समझ में ये तो आता है भाई, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल कैसे पेश करूंगा मैं आपके सामने, देखो ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे आएगा, देखो मैं एक हिंदी में लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। मैंने कार्य किया, ठीक है भाई। एक बात बताओ, ध्यान से आपको सुनना, चलो ठीक है, अभी इसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं चलो ठीक है, सिंपल सा लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, इधर देखो, ठीक है। मैं एक, ठीक है, मैंने दोनों को नाम सुंदर में छात्र दिया, ठीक है भाई, इधर देखो छात्र। मेरे बच्चों इधर ध्यान सुनो, मैं एक छात्र हूँ। मैंने एक दिन जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो पिछली बार चीज रिपीट होंगी आपके सामने। मैंने बताया कुछ चीज वर्ब, जब मैंने पढ़ाई कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, इट्स डिनोटा एक्शन और स्टेटस, ठीक है। स्टेट यानी किसी चीज की अवस्था बताना, और एक्शन राइट भाई। मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चा सुन रहा है मेरी बात को, तो मैं इससे बोल रहा है, ये मेरी बात को सुन रहा है, स्पीकिंग लिसनिंग भाई, इसमें कोई एक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, वेरी गुड भाई बच्चों, क्रिया हो रही है ना मेरी बोलने की। लेकिन मैं बोलता हूँ अभी से जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट ऑफ समथिंग, भाई अभी से क्या कुछ सोच रहा है। अब भाई इसमें कौन सा सोच रहा है, नॉट जंपिंग, बट वो सोच रहा है, मेंटली सोच रहा है, यानी मेरे बच्चों को महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, इसका मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं सो रहा हूँ भाई, सांस लेने की है, ब्रीथिंग की एक्शन है, लेकिन सो रहा हूँ तो कोई एक्शन है क्या, कुछ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सोने में भी होमवर्क याद कर लर्न कर रहा है, ठीक है, या कोई पता है गाड़ी से घूमने चला है, सपने में जा सकते हो, सपने में तो अच्छी बात है बहुत। तो देखो मेरे बच्चों, वही मैंने लिखा है, मेरे बच्चे को बताएगा, मान जाऊंगा उस बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चा वर्ब बता मुझे, कोई वर्ब यानी क्रिया, इसमें मेरे प्यारे बच्चों को वर्ब बताएगा मुझे, वर्ब कौन सी है, वर्ब यानी क्रिया, यानी कि इसमें एक्शन है ही नहीं, अवस्था बता रहा है किसी चीज की, गई हुई छात्र है, मैं एक टीचर हूँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है भाई। अब लेकिन मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच्ची एक्शन हुई, मैं बोल रहा हूँ जैसे फर्स्ट दिन मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने मार्कर को क्या थ्रू किया, यानी कि मैंने जब मार्कर मैंने थ्रू किया किसमें, चेयर में, तो जो मैंने थ्रू करने की जो मेरी एक्शन थी ना फेंकने की, उसमें मेरी क्रिया हुई, ये वर्ब हुई, सब्जेक्ट में था, क्रिया इसने की, और बड़ी किसमें ऑब्जेक्ट। और भी एग्जाम्पल मैंने दिए मेरे बच्चों, उसमें एक्शन हुई लेकिन उसमें एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं एक छात्र हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है भाई, यानी कि इसमें वर्ब नहीं है, ये इसी को सिंपल बोलते हैं। सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब का कोई रोल नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। अब एक चीज, मैं सेंटेंस को बनाने से पहले बड़े ध्यान से आपको सुनना है, कोई भी बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीज वाला फॉर्मूला कौन सा है अपना, सब्जेक्ट, एक और है मेरे भाई, सब्जेक्ट, ठीक है भाई, यही मेरे आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। अब मैं एक दिन जब मैं आपको डाउट क्लास जब आपकी लूंगा ना, तो इनके बारे में बड़े डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा, भाई हेल्पिंग वर्ब यही होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है, मेन वर्ब यही क्यों होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है, और ये बनी कैसे, क्या हुआ, हर उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अभी आप इधर देखो, तो पहले बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइड से लिख लोगे आप भी ऐसे ही देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। इस चीज को हमें कभी भी इधर देख मेरे बेटे, सब दूंगा तुझे, ध्यान से सुनिए इधर पहले, ठीक है, दिमाग खराब ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बहुत बढ़िया बच्चे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस ठीक है मेरे बच्चों, 4 लेटर और 3 लेटर्स, बस ये 1 4 3 समान, ठीक। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सिर्फ 4 और 3, बस यही हमने किया, एक को छोड़ा, ठीक है। तो 1 और 4 मेरे बच्चों, 3 और 4, बस इसी को आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। भाई आप देखो, जो बच्चे क्या जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है, उन्होंने पढ़ा नहीं, थोड़ा उन्हें डाउट होगा, ठीक, तुम्हारे डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। इधर देखो भाई, मैंने बताया 3 क्रिया होती हैं, मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, आई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो काम करेगा वही क्रिएटर होगा, वही डूअर होगा, वही सब्जेक्ट होगा, और जो वो काम कर रहा है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है भाई, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ,
और गाड़ी जो चला रहा हूँ ना, तो गाड़ी ऑब्जेक्ट है, बाइक मेरी ऑब्जेक्ट है, यानी जिसे मैं चला रहा हूँ वो चलाने की क्रिया है, वो एक्शन है। भाई आस्था सीपरी जाती है मेरे बच्चों, आस्था सीपरी जा रही है, यानी आस्था सब्जेक्ट है, जाने का काम उसकी क्रिया है, और कहाँ पहुंची सीपरी। सीपरी पहले आ गई है बाद में सीपरी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कहाँ आएगा बच्चों, क्रिया जो हुई तो कहाँ आएगी क्रिया, बिल्कुल राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। कैसा हो सकता है कि सीपरी आस्था के ऊपर आए, ऐसा इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, अब इधर देखो मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों ध्यान से आप बोलोगे इसका आंसर। देखो पहले सब्जेक्ट लूँ या फिर देखो इसमें वर्ब तो है नहीं भाई, हमें इतना पता चलेगा। अब आज वही चीज मैं बताऊंगा बच्चों, लिंकिंग वर्ब जो भी आपको परेशान करती है। ठीक है मेरे बच्चों इधर देखो, तो मैंने पहले क्या लिखूंगा भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बच्चों, ठीक है। और एक चीज मैंने बताई कि आई के साथ क्या लगता है, वेरी गुड। मैंने बताया कि जो बच्चा पढ़ने में भी इंटेलिजेंट नहीं होता वो बोलता है आई एम बॉय, ऐसे बोले ना आई एम विथ यू, यानी आई के साथ एम ही बोलेगा, आई इज नो, ये नॉनसेंस है बच्चों। तो आई के साथ एम सिर्फ, और किसी के साथ एम नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चों ध्यान से। तो बच्चों अब देखो मैं एक छात्र हूँ, अब इस चीज को आप ये सोचना है कि पहले एग्जाम्पल किसमें समझने की कोशिश करना। मैंने इसको इसलिए प्रेजेंट समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों, जैसे कि यार देखो इधर देखो, मैंने इसको लिखने की कोशिश करी क्योंकि आप बच्चे क्या है बोझ पर लगाने की कोशिश करें, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो भाई अब ये मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हूँ एग्जाम्पल आपको अलग अलग करना है, अपने अपने छांट लें। ठीक है मेरे बच्चों, एक मैंने लिखा यहाँ पर था और एक लिखा मैंने तीनों एक ही में बना, ठीक है, होगा। ठीक है मेरे बच्चों इधर देखो, ये टेंस कितने हैं, तीन सेंटेंस है मेरे बच्चों। आपको कैसे करना है, पहले मैं एक छात्र हूँ वो लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करना है। ठीक है अब यार ध्यान सुनो, पहले बच्चों मैं था वाले को बना रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट था, यानी एक विद्यार्थी था मैं। बच्चों एक बात तो मैं बोलूँ भाई कि मैं एक टीचर था, या मैं बोलूँ मैं एक बच्चा था, या फिर मैं बोलूँ मैं एक स्टूडेंट था। तो भाई मैं बात कौन सी कर रहा हूँ, फ्यूचर की कर रहा हूँ या फिर अभी की कर रहा हूँ, यानी निकल गए, वही मैंने लिखा है था, पास्ट यानी भूतकाल जो निकल चुका है, प्रेजेंट इसी में जी रहे हैं, इसी में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ टीचर। तो बच्चों क्या हुआ, प्रेजेंट की बात है तो एग्जाम आएगी। अब बच्चों बेस सेट कब आएगी, जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों अब इधर देखो, मैं पहले कौन सी बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए ध्यान सुनो, मैं पास्ट पहले बना, तो क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं बच्चों आई के साथ वॉच ही आएगा मेरे बच्चों पास्ट में। देखो कुछ चीज आपको समझने की कोशिश करना है, आई के साथ सिर्फ मैंने एक ही चीज बताई मेरे बच्चों, एम हमेशा आई के साथ आती है, उसके बाद एज और आर से उसका कोई रिलेशन बॉन्ड नहीं होता है मेरे बच्चों। इसी तरीके से वॉच क्या है, आई के साथ काउंट किया जाता है। पास्ट कालम जब आप बात करें मैं वहां था, यानी आप तो अकेले थे भाई, तो पास्ट के साथ जब वॉच और वर्ब की बात आती है तो मेरे बच्चों क्या है उसमें वर्ब प्लूरल में, लेकिन वॉच सिंगुलर में। देखो कुछ चीज ऐसी है जो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है देखो बच्चों क्या है, जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा बहुत सारी चीजें आपके सामने आते चलेंगे, उनको आप समझना है। ठीक है बच्चों, लेकिन उनको मैं मेमोराइज करने के लिए मैं बोल देता हूँ। तो ठीक है आई वॉच, ठीक है आई वॉच स्टूडेंट। मेरे बच्चों मैं एक छात्र था, किसी ने बोला भाई मैं एक स्टूडेंट था, तो आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है यानी कि मैंने कौन सा एग्जांपल दिया आपके सामने। अब ध्यान से, कोई बच्चा आप में से कौन इच्छुक है बताने के लिए कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके प्रेजेंट वाले को, कोई भी बच्चा, एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। ओके बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, देखो मेरे बच्चे मैं एक छात्र हूँ, पास्ट में है ना, मुझे पता है पास्ट में है। बेटे जागते रहो, मैं गलत नहीं बोलूंगा आपको जगाने। ठीक मैं एक छात्र हूँ, हाँ मैं क्या है आई एम, तो मेरे बच्चों आई एम, आई के साथ क्या है एच का एम, तो आई एम स्टूडेंट। ठीक है भाई आप देखो आई मैं एक छात्र हूँ, अब मैं बोला मैं एक छात्र होऊंगा, यानी कि अभी कोई बच्चा छोटा सा बच्चा वो बोला कि एक दिन मैं भी स्टूडेंट बनूंगा। ठीक है तो फ्यूचर की बात कर रहा है भाई, तो क्या आएगा बच्चों, स्टूडेंट राइट। ठीक है बच्चों, तो आई सेल वी आर स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, देखो मेरे बच्चों आपको कुछ कंफ्यूजन वाली बात आ रही है सर आर्टिकल ये एक कहाँ से आ रहा है भाई हमारे सामने तो इसकी का उपचार मैं आपके सामने एक दिन करूंगा जब आर्टिकल कंप्लीट आपको समझाऊंगा मेरे बच्चों। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मैंने तीनों का एग्जांपल आपके सामने पेश किया बच्चों, ध्यान से सुनो। ठीक है
अब जैसे आता हूँ एक और चीज, आप मुझे बताएंगे कि मैंने गलत लिखा है या सही, ठीक है? यस सर। ध्यान से देखो बच्चों, इधर ध्यान से, ठीक है बच्चों? सिंपल से मैं बनाने को सोचती हूँ कि इसमें सिंपल ही आएंगी। चलो आपको इसको और बताना है जिससे क्या आप समझ सकें। एक ही एग्जांपल में बार बार दे रहा हूँ, ठीक है भाई? ये आपके सामने आता है कि भाई खुशी क्या है, इसे क्या है, तो क्या लोग खुशी को हैप्पी लिखेंगे हम? नहीं, खुशी का नाम लिखेंगे, राइट? वो गर्ल है। राइट। So she is a name of a girl, not a boy, not other things, not your happiness, ठीक है? जो आपके सामने आ रही है, ठीक है बच्चों? तो मेरे बच्चों क्या लिखूंगा मैं? खुशी। खुशी। तो खुशी मेरे बच्चों, प्लीज एनीबडी टेल मी। राइट, वेरी गुड। खुशी इज अ टीचर। सुन रहा है ना तू? यस सर। ठीक है भाई, आजा समझ में भाई? ध्यान से आपको देखना है, ठीक है? अब इधर देखो ध्यान से, ये तो ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आगे चल के, जैसे कि, ठीक है? क्या बोलते हैं, मेहमान। देखो मेरे बच्चों, मेरे घर मेहमान आए थे। हाँ, एक बच्चे ने बोला है कि मेरे घर मेहमान आए थे। कोई मुझे बताएगा बच्चों क्या ये सिंपल टेंस है कि नहीं? नहीं है, इसमें आए थे, यानी क्या नहीं कि एक्शन हुई, यानी क्रिया हुई, ठीक है? इधर देख बेटा, इधर देख, प्लीज नॉट डाइवर्ट माय माइंड। यस सर। इफ आई वाज डाइवर्ट आई विल ऑलरेडी डाइवर्ट यू, ठीक है? सो प्लीज लुक एट दी बोर्ड, ठीक है बच्चे? देखो मेहमान भूखे होंगे। मेरे बच्चे ये टेंस कौन से टेंस में, पहले ये बताओ। मुझे तो नहीं लगा कि ये फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है। वेरी गुड, ठीक है बच्चे, फ्यूचर में ही। मैं तो मजाक कर रहा था। इधर देखो, मेहमान भूखे होंगे। देखो मेरे बच्चों, आपको समझना है कि ये फ्यूचर में है। पीछे मैंने गा देगा, इससे मैं समझ गया ये फ्यूचर में है। लेकिन इसमें क्या है, एक बात तो मेरे बच्चे, क्या क्रिया हो रही है? नहीं। क्रिया जब होती है, बोलते मेहमान भूख से रो रहे होंगे या तड़प रहे होंगे, तब तो क्रिया होती है कि भाई तड़प रहे, मरने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे इसमें कोई एक्शन जनरेट नहीं हो रही। ये आप सोच रहे हो या बोल रहे भाई मेहमान भूखे होंगे, ठीक है भाई? आपने जनरल सेंस में बोला है, इसीलिए आपको बोलते सिंपल टेंस। तो बच्चों क्या बोलेंगे? ठीक है, ध्यान से देखो, इधर देख मेरे बच्चे, द गेस्ट और क्या आएगी? विल बी एंग्री, ठीक है? अब एक चीज समझो आप मेरे बच्चों, मैंने बिल लगाया है, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है? द गेस्ट विल बी एंग्री। ठीक है? अब देखो भाई, जो गेस्ट है वो कैसे होंगे? भूखे होंगे। ध्यान से सुनो। अब एक एग्जाम्पल और आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों? देखो, इधर देखो भाई, जो मैंगो थे ना वो कैसे थे? मीठे। मीठे थे। यानी कि क्या, कौन सी बात है, प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की? भाई मैं बताया, जो मैंगो थे ना वो कैसे थे? मैंने वॉच को देखकर बोल दिया ये पास्ट की बात है भाई। अब एक चीज मेरे समझ में आती है, तो में से कोई बच्चा बोलेगा सर ये मैंगो जो आपने लिखा है ना, ठीक है, ऐसा ही लगाया है, ठीक है? इसी को आपको बताने की कोशिश करना, आपको गलती देखना है मैं कहाँ गलत लिख रहा हूँ, जिससे अगर मैं गलत लिखूंगा तो तुम समझने की कोशिश करोगे। मेरे बच्चों, मैंने ऐसा ही लिखा है, इंडेफिनिट में नहीं है। जब पीछे क्या है, जब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद जब ये आया वोवेल्स, तो ऐसे ही इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? मैं इस रूल को आपको बताऊंगा, ठीक है भाई? तो ऐसे ही मैंने क्या प्लूरल बनाया है। अब बच्चों जब ये बहुवचन में, तो क्या ये बहुत आएगा यहाँ पर? आएगा या नहीं आएगा? सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, ये नहीं आएगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? वर। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या आएगी? द मैंगोज वर और फिर बी और स्वीट, ठीक है? हाँ बोलो। एप्पल आर स्वीट। क्या? दिस एप्पल आर स्वीट, ठीक है?
बच्चे को क्वेश्चन है, मैं इधर यहाँ पर एस ले लगाए एप्पल्स। ठीक है, देख इधर देख बेटे, प्लीज लुक एट दी फूड, दीज एप्पल्स आर स्वीट। आर स्वीट। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मेरे बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे सामने पेश किया है, ये अलग है, यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। ठीक है, दीज एप्पल्स आर स्वीट। ठीक है भाई, आर स्वीट। अब मेरे बच्चे ने किया है कि इसमें आपको ये देखना कि भाई इसमें क्या कहीं पर वर्ब है, वर्ब दिखाई दे रही है आपको भाई। भाई ये तो मैंने देखा, दीज यानी ये, दो यानी वो, उनके लिए, फार दूर के लिए, दीज यानी ये, एप्पल्स, एप्पल्स यानी सेब फल। बहुत सारे ऐसे मैंने इसकी जगह क्या लगाया, आर। तो एप्पल्स के बाद आर लगाया। अब स्वीट यानी मीठे। भाई मीठे में कोई एक्शन या वर्ब तो हो नहीं रही भाई, सिंपल सी बात है। ये इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको समझाऊंगा भाई। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक काम क्या कर रहा है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, जब आप इस चीज को लिखोगे ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कैसे बनाना है। देखो यहीं पर बता देता हूँ, ये क्या है, सब्जेक्ट का काम किया है इसने। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। और इसको बोलेंगे क्या, ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब। जब मेरे बच्चे किसी सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का काम करने के लिए लगे, यानी कि मेन वर्ब जब ना दी हो तब हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो भाई इसमें यहाँ पर इसने क्या काम किया भाई, क्योंकि वर्ब तो है नहीं, तो इसने क्या किया, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि लिंकिंग वर्ब का काम करे या ये मेन वर्ब का काम करे। और स्वीट ये ऑब्जेक्ट है ना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, इसी को ऐसे करो और लिखो यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव। ये मेरे बच्चों, दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी वो क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी यानी विशेषता। तो जो एप्पल है वो कैसे है मेरे बच्चों, मीठे हैं, यानी स्वीट हैं। तो एप्पल्स की जो यहाँ पर आइडेंटिफाई, इसने क्या बताई मेरे बच्चों, विशेषता बताई कि एप्पल्स कैसे है बच्चों, मीठे हैं भाई। तो देखो एक चीज, जैसे आपको कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ तरीका लिखने का। पहले आप इसको लिखोगे, इसको ऐसे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद ये सारी की सारी आपको चीज लिखनी होगी। अब एक चीज क्या है, जैसे मैंने ये लिखा, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल आपको पेश करना है जो मैंने लिखा है ना, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा के एडजेक्टिव का काम। ठीक है, ये आपको लिखना है। पहले ये बच्चों ध्यान से सुनो, ये वाला यूट्यूब वाले प्लीज सुन रहे हो ना तुम, ठीक है बच्चों। तो क्या है, सिंपल टेंस, फिर ये लिखना है हमें, फिर ये लिखना है, फिर ये, उसके बाद हमें ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। दीज एप्पल पूरी सब्जेक्ट है। हाँ मेरे बच्चे पूरी है, ठीक है, उसी को तो बताया, ए एप्पल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना, उसके पुत्र, तो नॉट उसकी सब्जेक्ट, बहुत आर सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट है। तो प्लीज बच्चों, प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है बच्चों, तो पहले आप ये आपने लिख लिए बच्चों, अब आपके डाउट शुरू होते हैं। प्लीज बच्चों, एनीबॉडी टॉक मी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज इंक्वायरी, सो प्लीज टेल मी, एनीबॉडी बॉयज, बोल बच्चे प्लीज, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कुछ भी। इट्स राइट, वह शिक्षक है, बच्चे ने बोला वह शिक्षक है। मेरे बच्चों आंसर आपको देना है बड़े प्यार से, ही इज अ टीचर, राइट, ही इज अ टीचर। अब मेरे बच्चों आपको सोचना है कि इसमें वर्ब हो रही है, अर्जुन प्लीज बताएं, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वह शिक्षक है तो है, मुझे क्या पता, यही है आपका आंसर, कोई बात नहीं बेटा। यानी वह शिक्षक है तो है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं बोलूं वह शिक्षक, वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ाता है, तो भाई इसमें पढ़ाने की टीचिंग की क्या हुई, एक्शन हुई, तो वर्ब हुई, तो उसके मतलब ये सिंपल टेंस नहीं है, सिंपल मतलब साधारण बात। ठीक है, तो बच्चों और क्वेश्चन प्लीज पूछो। बहुत पढ़ता है, राइट, देखो इसमें वर्ब आएगी बेटा, रीड एंड पढ़ना, ठीक है, राइट, ठीक है, वहाँ पे एक्शन हो रही है पढ़ने की। ठीक है बच्चे, और भी बच्चे प्लीज पूछे। मैंगोज वर स्वीट, हाँ, इसमें ये स्कूल लगाया, राइट, वेरी गुड। देखो बच्चों ऐसा रहता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो मैं आपके सामने लिखूं BAT, ये क्या लिखा है मेरे बच्चे, बैट, बैट यानी बल्ला। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इट्स अ नॉनसेंस। मेरे बच्चे यस नहीं आई, लेकिन आप क्या आई, यस, क्यों आई, क्योंकि वोवेल्स, उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या आई, यस। ठीक है, अब आपके सामने ये आई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखो मैं प्ले लिखता हूँ तो LAY, पहले जब मैं लिखता हूँ तो मेरे बच्चे क्या आता है मेरे सामने, PLAY, पीछे कॉन्सोनेंट, तो क्या जोड़ा मैंने, एस। ठीक है, मैंगो मैंने
जब मैंगो में लिखता हूँ MENGO तो क्या आता है पीछे O, यानी वोवेल्स, तो ES लगता है मेरे पास कुछ चीजों में, सभी में नहीं लगता है। इसके बाद जैसे कि देखो हॉबी, अब हॉबी मैंने लिखा तो हॉबी क्या है, अब देखो इधर देखो हॉबी जब बच्चे ने बोला है ना तो उसमें क्या होता है, चलो ठीक है देखो इधर देखो प्लीज बच्चे देखो, इधर देखो मेरे बच्चे हॉबी मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन देखो अब इसमें जब आप इसको प्लूरल में जब ले जाओगे ना तो इसमें क्या होगा, हॉबीज आपका आता है, यानी IES हो जाता है। तो ये इन चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वो बताऊंगा, ठीक है बच्चों कैसे बनाते हैं। मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था कि भाई आप 10th और 12th लेवल के स्टूडेंट हो तो क्या बनाना आता हो, लेकिन मैं एक क्लास लूंगा उसमें पूरी चीज बताऊँ कैसे आपको क्या क्या करना है। जैसे मेरे बच्चों आता है फुट, ठीक है भाई, अब फुट आता है, जब इसका प्लूरल आप बनाओगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, फुट यानी क्या होता है रखना, किसी चीज को रखना। लेकिन जब इसको क्या है प्लूरल आप जब बनाते हो नहीं यानी जब जो इसमें जोड़ोगे ना तो बच्चे डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। पेस्ट में क्या बच्चे, पेस्ट चिपकाना, पेस्ट बेटे पेस्ट तो अपने आप में प्लूरल है, पेस्ट इसका भी नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चे। कुछ चीजें होती है फुट का प्लूरल फुट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फुट्स होगा, वेरी नाइस, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से सुनो, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे बच्चों। हाँ बच्चे प्लीज, मेहमान भूखे होंगे इसके साथ पास्ट में बनाना, राइट, मेहमान भूखे होंगे इसका मैं पास्ट बनाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या आएगा, मेहमान भूखे थे, द गेस्ट वर हंग्री, राइट, एनी डाउट मेरे बच्चे प्लीज। क्यों आए भाई, क्योंकि मेहमान एक नहीं बहुत सारे थे, देखे होंगे आपके यहाँ अगर आया नहीं, ठीक है मेरे बच्चे। अब इधर देखो कुछ मैं एग्जाम्पल और दूंगा आपके सामने, ठीक है मेरे बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो। भाई बच्चों आपको देखो समझना है, पूछना है, ऐसे नहीं कि आपको देखना है, जितना आए दिल में उतना आप बोलो, ठीक है। और बयां करने के लिए तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से सुनो, ठीक है, इधर देखो प्लीज बच्चे, आंसर देना, ठीक है देखो बच्चों में CM यानी क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है बच्चों, ठीक है, DC यानी डिप्टी कलेक्टर। तो मेरे बच्चों में यहाँ पर CM लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, आपके गांव में भी है, ठीक है, ध्यान से सुनो आप। CM यानी चीफ मिनिस्टर, तो मेरे बच्चों आपको चीफ मिनिस्टर लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं है तो पूछ लेना। वमासा वॉच द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनीबॉडी प्लीज टेल मी, ध्यान से आपको सुनना है। मेवाड़ किसी जगह का नाम है तो अक्षर कैपिटल, वेरी गुड, और MEWAR, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ये मेवाड़ की स्पेलिंग है, ध्यान से रखना, डी साइलेंट है क्या मेरे बच्चे, मेवाड़, मेवाड़ में कौन से साइलेंट है, जी डी, अरे मेरे बच्चे डी नहीं आ रहा है, रायपुर लिखा है, कैसे शुरू होता है, बहुत सारी चीजें एच वाला लिखा है तुमने, कभी डी आता है कभी RA आता है, पीछे देखना AINCHWARA, ठीक है मेरे बच्चे, कभी डी हो जाता है, समझाऊंगा इसको, ये भी क्यों है इसको मैं समझाऊंगा, पर अभी आप ध्यान से सुनो, ठीक है मेरे बच्चे। कब आएगी समझ में, जब ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे दिमाग में कंफ्यूजन शुरू, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन है 10th क्लास का, चैप्टर आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है 9th ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप 12th वाले बच्चे अभी 10th वाले माता पहुंचे। तो देखो वामासा ये आपका सब्जेक्ट है मेरे बच्चों, वामासा वॉच, अब मैं यहाँ से समझ गया भाई कि टेंस कौन सा है, पास्ट का, तो वामासा वॉच यानी कि पुरानी बात, तो वामासा वॉच यानी वामासा है नहीं, वामासा गे नहीं, वामासा थे, नॉट गे इट्स ओनली थे, तो वामासा वॉच द CM यानी कि बामासा CM थे, ऑफ यानी कहाँ के, मेवाड़ के, तो बामासा चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे भाई, मेवाड़ के, इसका आंसर है बामासा वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। अब देखो भाई ये तो क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कोई वर्ब बताएगा बच्चे, वर्ब हो रही है, नहीं हो रही, ऐसे आता है PVT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीफ मिनिस्टर ऑफ, हाँ बिल्कुल राइट, द PVT नेहरू, PVT नेहरू के बारे में जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, PVT नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें मेरे बच्चे कोई वर्ब या कोई एक्शन नहीं हुई, जब आप इसको लिख के देखो अब आपको क्वेश्चन वर्ड जो WH वर्ड मैंने बताई, कोई मेरा बच्चा मुझे बताएगा बामासा कौन थे, कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस, राइट, यानी आपको क्वेश्चन याद आपने बता दिया। देखो भाई
बामासा कौन थे? तो पहले तो मैंने बताया कौन यानी हु, मीनिंग आपने याद किया, विच यानी किसका किसकी कौन सा, ठीक है। हाउ यानी कैसे कैसा, वेयर यानी हाँ राइट, ठीक है। क्या सर? सब्जेक्ट का है होगा राइट, हाँ बिल्कुल। जब मैं आपको क्लोज पढ़ाऊंगा ना तब क्या है, सब्जेक्ट का काम हु करता है, क्यों करता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। इधर देखो प्लीज, तो हु मार्कर तो वैसे बताया, चलो एक और क्वेश्चन और एक मिनट में, हु वॉच बामासा, ठीक है भाई। आपको कैसे लिखना है, पहले आपको हु वॉच बामासा वाला लिखना है, ठीक है भाई। ये आपके सामने इधर देखो भाई, हु वॉच बामासा, इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन मुझे पता है पहले WH आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आती है, लेकिन मेन वर्ब इसमें है नहीं, तो मैंने बच्चों लिखा नहीं। मेरे बच्चों समझ में आया है आपको? पहले बात देखो भाई, इस तरीके से क्या है मेरे बच्चों, आपका जो सिंपल टेंस वाली चीज है वो मेरी आपकी कंप्लीट हुई। अब आपको क्या थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको करके लाने हैं इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें वर्ब ना हो। कल आप मेरे सामने बना के लाओगे, ध्यान से सुनो बच्चों, फिर ऐसे आपको पूछना है कि सर इसमें वर्ब है कि नहीं, जैसे डाउट होता है आपको, लेकिन कोशिश करना है आपको खुद से बनाने की, ठीक है भाई। मैं भी सेंटेंस आपको बोल नहीं रहा, मैं जब बोलूंगा 10 सेंटेंस आपको दूंगा, ठीक है, जब आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे सही तरीके से। तो प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है भाई, कल आपका टेस्ट है, जितना मैंने पढ़ाया उतने का पूरा टेस्ट है। इसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है, गुड, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से आपको सुनना है। देखो भाई, आपको क्या है, कुछ समझने की कोशिश करना है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिल में दिमाग में जो आए आप मेरे सामने रख सकते हो भाई, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे प्लीज आपका क्वेश्चन बोले, डाउट क्या है? हुआ चर्बी कॉप, ठीक है, हुआ चर्बी कॉप, ठीक है। आप चर्बी कॉप एक 10th क्लास का एक क्वेश्चन है चर्बी कॉप वाला, इसका आंसर मैं बता दूं, चर्बी कॉप वाजब माइनर ऑफिसर, यानी कि जो आप जॉब वगैरह करते हो ना, ठीक है, तो जहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनमें से कुछ छोटे भी होते हैं, तो जो उनके साथ में रहते हैं, तो चर्बी कॉप भी एक माइनर ऑफिसर था, यानी छोटा ऑफिसर था, लेकिन वो भी एक ऑफिसर के साथ रहने वाला था, ठीक है। तो चर्बी कॉप वाजब माइनर ऑफिसर एक वाला था, उसी तरीके से भाई मैं बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं बोलूँ मान लो आज वेद प्रकाश भैया यहाँ बैठी हुए हैं, ठीक है भाई, आपके सीनियर है, बहुत सीनियर है, ठीक है, हमारे बहुत सीनियर है, ठीक है। तो भाई आप वेद प्रकाश भैया मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि वेद प्रकाश खुश हैं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, वेद प्रकाश खुश है, यानी वो खुश हैं, यानी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बच्चों को मुझे बताएगा ये टेंस क्या सिंपल टेंस है या फिर और कोई सा है? वर्ब हो रही है, वेरी नाइस, ठीक है। मैं उसको फील कर रहा हूँ भाई, वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई खुश हैं वो। तो मेरे बच्चों इसका आंसर कोई बच्चा देगा, प्यारा बच्चा, एनीबॉडी प्लीज? वेद प्रकाश नॉट हैप्पीनेस, इट्स ओनली हैप्पी, इट्स राइट, यानी कि वेद प्रकाश खुश है। तो भाई मेरे बच्चों समझ में आया क्या आपको? ये देखना है कि अब जैसे मैं बोलूं कि वेद प्रकाश भैया है ना, तो वेद प्रकाश बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना है। अब वो बोल रहे हैं, मेरे बच्चे बोल रहे हैं, तो मैंने बताया वर्ब के दो काम होते हैं, एक एक्शन बताना, एक अवस्था। स्टेट यानी अवस्था, यानी वो अभी मुस्कुरा रहे, लेकिन एक्शन की बात आती है जब कोई काम किया जा रहा है, यानी भाई अगर वो क्या है बोल रहे हैं तो एक एक्शन भी, मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चे एक्शन हो रही है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? पहली बात तो वो बोल रहे हैं यानी कंटिन्यूअस की बात है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चे कोई बताएगा क्या? तो वेद प्रकाश स्पीकिंग, राइट, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे बोलेंगे वेद प्रकाश स्टेज पर बोल रहे हैं, तो आएगा बच्चों क्या आएगा? वेद प्रकाश इज स्पीकिंग ऑन दी स्टेज, राइट मेरे बच्चों, समझ में आया? हाँ बिल्कुल बेटे, एक्शन हो रही है, एक्शन बोलने की हो रही है, नॉट स्टेज। स्टेज या ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग दिया, ठीक है, जहाँ वो खड़े हुए। तो मेरे बच्चों देखो, आपको जो इसमें डाउट रहते हैं आपको पूछना है, तो कोशिश किया करो बच्चों पूछने की, इसमें कुछ है नहीं डाउट वाला, सिंपल था, आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है, जिससे आप समझ सको। क्वेश्चन बनते जैसे माय नेम इज आकाश, माय नेम इज कार्तिक, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही भाई, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है मेरे बच्चों, समझ पा रहे हो? WH आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको करने की कोशिश करना है भाई, सुन रहा है ना तू? ठीक है, यूट्यूब वाले आप बहुत देर से सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े गौर से आपको देखना है यूट्यूब वाले, ठीक है भाई, आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है भाई, और आपको गौर से देखना है, जो भी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है भाई। और मेरे बच्चों अब इस सफर को थोड़ा आगे लेके भी जाएंगे हम, देखते रहिए,
नॉट आज तक बोर्ड पर, ठीक है भाई, बोर्ड पर देखना आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज क्या सिंपल टेंस के सफर को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं सिंपल टेंस कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश की है, इसमें कुछ है नहीं मेरे बच्चों। अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ के आना इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ टेंस, कैसे आप इंटररोगेटिव से नेगेटिव पार्ट से फ्यूचर में कैसे बनाओ उनको समझना है मेरे बच्चों। इसके लिए क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट समझना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टेंस, वॉइस वर्ब कहाँ लगता है, हेड कहाँ लगता है, बिल सेल कहाँ लगता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है मेरे बच्चों। और भाई देखो, आप वीडियो वगैरह को देखते हो यूट्यूब वाले, तो आपको वीडियो को लाइक वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ। लाइक आपको जब भी दबाना है जब आपकी समझ में आता है कि भाई मैंने क्या बताया। अगर कंटेंट पसंद है, वीडियो समझ में आती है तो लाइक करना है, ठीक है। हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप शेयर कर सकते हो या सब्सक्राइब करवा सकते हो अपने फ्रेंड से। भाई जिसे नीड है 10th या 12th या 9th या 11th, जो भी बच्चा कॉम्पिटेटिव लेवल तक का, वो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज टेक योर टाइम, थैंक यू।